जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड एज मेलोनी सेड यूरोप नॉट नीड इस्लाम। क्या बात। हाँ, ये मेलोनी जी ने ओपनली बोला है। हाँ, ठीक है। और वो जैसे भी न्यूज अभी आप देख रहे हो, इस जहां पे भी कुछ होता है वहां पे एक ही धर्म जुड़ा होता है, ऐसा न्यूज आपने देखा है। और जो हम भी बातें करते हुए एज न्यूज मीडिया में देखने के बाद ही करते हैं। लेकिन आजकल करीबन जब से G20 इंडिया में हुआ तब से मोदी जी के बाद कोई नाम चर्चित है तो वो है मेलोनी जी। 2 बार सेल्फी में, उसके बाद अब ये बड़े बड़े स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस्लामिक संस्कृति को लेकर कहा कि यूरोप में इसकी जगह नहीं है। यूरोप में इस्लाम की जगह नहीं है और उन्होंने बोला है कि जो हमारी विचारधारा है, ठीक है जी, जिन मर्यादाओं का हम लोग पालन करते हैं वो उनकी मर्यादा है नहीं, उनकी विचारधारा है नहीं, उनकी वैल्यूज है नहीं, यानी कि हमसे बहुत अलग हैं मुसलमान। ये जॉर्जिया मेलोनी का कहना है। ये इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं। Italian Prime Minister's big statement on Islam. Giorgia Meloni says there is no place for Islam in Europe. Compatibility problem with Islam, says Islam. Working very aggressively, बहुत aggressively काम कर रहे हैं और उनको इस चीज़ का पता है कि हमें जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो है ना वो कंप्लीट साइलेंस है। ये जहां पे जाएंगे वहां पे कलेश बचाएंगे। इनका काम है उस सोसाइटी में उथल पुथल लाना, इनका यही काम है। इनको बचपन से यही ट्रेनिंग है। और भेजो फ्लाइट भर भर के निकालो, यहां से गंद निकालो। इस्लामियों का दुख तो बढ़ता ही जा रहा है। देखो भाई, अभी तक तो ये लोग कंप्लेंट कर रहे थे, कभी रूस की, कभी भारत की, कभी ब्रिटेन की, कभी अमेरिका की। अब तो देखो इटली ने तो सीधे सीधे कानून बना दिया है। ये कहा है कि भाई किसी भी तरह की कोई रिलीजियस एक्टिविटी जो है वो मस्जिदों से या डेजिग्नेटेड प्लेस से बाहर नहीं हो सकती। जो है वो पाकिस्तानी को गाली देते हैं, कहते हैं पाकिस्तानी को लो हरामी। उसकी वजह ये है कि उनका इखलाक अच्छा नहीं है, पाकिस्तानी का वो किरदार अच्छा नहीं है। हमारी गलतियां अपनी हैं, हमारी गलतियां काम करते हैं, क्राइम करते हैं। उसकी वजह से पाकिस्तानी को इज्जत नहीं मिलती। एजुकेशन इंडियन की बात की जाए जी, अगर इंडियन की बात की जाए, इंडियन की बात जाए तो वो बाहर जाके अपनी रिस्पेक्ट करवाते हैं। साथ में वो कहते जब लेजिटिमेसी नहीं होती तो फिर आपकी इफेक्टिवनेस नहीं होती। जब आपकी इफेक्टिवनेस नहीं होती देन यू आर अनएबल टू इम्प्लीमेंट द एजेंडा एंड द डिसीजंस टेकन एट द ग्रेट लेवल, फॉर पर्टिकुलरली इन चीजों में। सो जय हिंद दोस्तों, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने आज एक स्टेटमेंट दी जिसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि यूरोप को, इटली को इस्लाम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और एक तरीके से इस्लाम को यूरोप में अब बैन कर देना चाहिए। दोस्तों, इतनी बड़ी बात उन्होंने इसलिए की क्योंकि दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्टली से बता रहा हूँ, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और भारत से भी कुछ ऐसे इस्लामिक रेडिकल लोग यूरोप में पहुंच जाते हैं जहां जाके वो कन्वर्ट करने लगते हैं, जहां जाके वो खुले आम रिलीजियस एक्टिविटी करने लगते हैं, जैसे नमाज पढ़ना और सजदा वगैरह करना, जो भी और प्रैक्टिसेस होती हैं इस्लाम की, खुले आम यूरोप में करने लगते हैं, कन्वर्ट करने लगते हैं यूरोपियन क्रिश्चियन को। ये मामले अब काफ़ी ज़्यादा देखे जा रहे हैं यूरोप में और खुले आम इस्लाम को बढ़ाने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें शरिया कानून चाहिए, तो हम नकाब पहनेंगे, हम अबाया पहनेंगे, हम बुर्का पहनेंगे। अगर कोई गवर्नमेंट उनको इजाज़त नहीं देती है तो आगे नहीं करने लगते। इसको लेकर जॉर्जिया मेलोनी ने बहुत बड़ा बयान दिया कि भाई हमें इस्लाम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और जितनी भी इस्लामिक मस्जिदों को सऊदी अरेबिया फंडिंग कर रहा है, कोई भी फंडिंग कर रहा है, उन देशों को भी बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाई है जॉर्जिया मेलोनी ने। यूरोप में इस्लाम की जगह नहीं है और उन्होंने बोला है कि जो हमारी विचारधारा है, ठीक है जी, जिन मर्यादाओं का हम लोग पालन करते हैं वो उनकी मर्यादा है नहीं, उनकी विचारधारा है नहीं, उनकी वैल्यूज है नहीं, यानी कि हमसे बहुत अलग हैं मुसलमान। ये जॉर्जिया मेलोनी का कहना है। ये इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि एक प्रॉब्लम है इस्लामाइजेशन की यूरोप में, यानी कि बहुत तेजी से, बेसिकली उसका यह कहना का मतलब है कि इतनी तेजी से मुस्लिम कंट्रीज से मुस्लिम इमिग्रेंट्स यूरोप में आ रहे हैं, यूरोप को पूरे को भर रहे हैं और हमारा कैरेक्टर, हमारा नेचर, हमारा सब कुछ चेंज कर रहे हैं ये लोग। ये जॉर्जिया मेलोनी ने बोला है। शी हाईलाइट्स फाइनेंसिंग ऑफ इस्लामिक कल्चरल सेंटर्स इन इटली बाय सऊदी अरेबिया विद शरिया इज एनफोर्स्ड। इसका यह कहना है कि इटली में भी, सऊदी अरब जो है वो इटली में शरिया सेंटर्स, मस्जिद ऐसे फाइनेंस कर रहा है जहां पे शरिया सिखाया जाता है। वो कह रहा है कि शरिया तुम्हें बेसिकली इसका ये कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें शरिया चाहिए
तो तुम सऊदी अरब जाओ, तुम इटली क्यों आए हो यार? तुम्हारा इटली का शरिया से क्या लेना देना है? एलॉन मस्क एम्फसाइजेस द नीड टू प्रिजर्व कल्चरल आइडेंटिटी इन इटली। एलॉन मस्क भी बीच में आ गया है और एलॉन मस्क ने बोला है कि भैया जो तुम्हारी कल्चरल आइडेंटिटी है इटली की, जो तुम्हारी सांस्कृतिक पहचान है, उसको बरकरार रखो। कहने का यह मतलब है कि जॉर्जिया मेलोनी यह कह रही है कि बॉस, हमारे यहां विदेश से या और अलग मुस्लिम देशों से इतने मुस्लिम शरणार्थी आ गए हैं, इतने ज्यादा घुस गए हैं, लीगली इलीगली जैसे भी घुसे हैं, कि अब वो इटली नहीं रहा, वो इटली नहीं रहा। तो हमें इसके खिलाफ लड़ना है। दोस्तों, यही चीज है राइज ऑफ द फार राइट जो मैं बोल रहा था। हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, अच्छी बात है, हमें बड़ा गर्व है सब पे, राइट। लेकिन सारे लोग इंडियंस जैसे नहीं होते। ईमानदारी और मेहनत दूसरी चीज, संस्कार तीसरी चीज, और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, घुलने मिलने की आदत, सबके साथ इंटीग्रेट कर जाते हैं, सोसाइटी में इंटीग्रेट कर जाते हैं। अब उधर पहले अगर आप आज से कोई 15 साल पहले, 10-15 साल पहले की अगर बात करते हैं आप, तो वहाँ पे इतना इशू नहीं था इतना। अब क्योंकि लोगों ने खुद मजबूर किया अपनी हरकतों की वजह से उनको, ठीक है, वहाँ जाते हैं, झूठ बोलते हैं, ठीक है, कुछ असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, इधर उनकी जान को कोई ऐसा वजह खतरा नहीं होता, ठीक है, उधर जाके कहते हैं हमारी जान को खतरा, हमें असाइलम दे दें, ठीक है। उसके बाद जब असाइलम में अगर इन केस अगर मिल भी जाता है उनको, तो वो फिर वापस अपनी कंट्री में आते जाते हैं और वो नज़र रखते हैं इनके ऊपर, ठीक है। जब वो पकड़े जाते फिर उनको भी पता होता है, बच्चे वो भी कोई नहीं एम्बेसी वाले, ठीक है, तो वो जब पता होता है उनको कि ये आ जा रहे हैं, वो फिर असाइलम अचानक से ख़त्म करके इनको डिपोर्ट कर देते हैं। तो इन्होंने इस वजह से अपनी वैल्यू खुद डिग्रेड की हुई है, ठीक है। और अगर अदर साइड देखा जाए इंडिया, तो इंडिया का जो पासपोर्ट है वो उसकी बड़ी वर्थ है। इंडियंस लोग अगर कहीं बाहर जाते हैं तो उनको बड़ी अच्छी पोस्ट दी जाती है, बड़ी ज़्यादा उनको इज्जत दी जाती है, तो उनकी क्या वजह है? ये बात वही है क्योंकि ये अपनी स्टडी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ठीक है, ये अपनी स्टडी भी करते हैं, साथ प्रैक्टिकल वर्क भी लेते हैं, ठीक है। और ये वहाँ के कहते हैं, अब आजकल आप इंडिया देख लें, ठीक है, कितना टेक्नोलॉजी में ऊपर जा रहा है, ठीक हो गया। तो यही वजह, अब जैसे सुंदर पिचाई है इंडिया का, ठीक है, ये जो CEO मेरे ख्याल गूगल का लगा हुआ है, ठीक है, और भी काफ़ी उनके और भी जितनी भी बड़ी कंपनियां उनके CEO, हाँ, ज़्यादातर इंडियंस बिलोंग करते हैं, बैक टू इंडिया, इंडिया ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी अब देखें, जैसे वो CEO इंडिया का लगा हुआ है, तो वो अपनी कंट्री को प्रेफर करेगा बजाय पाकिस्तान को, तो ये भी बड़ा रीज़न बन जाता है। अच्छा, और एजुकेशन भी कहीं ना, अच्छा, मेरा अगला सवाल भी ये है कि क्या ये हमारी जो इज़्ज़त कम हो रही है, इसके क्या कसूरवार हम खुद हैं? आप मानते हैं इस चीज़ को? जी, एक तरफ से तो मानते हैं कि खुद हैं हम कसूरवार, अच्छा, इस चीज़ के। तो हम अपनी इज़्ज़त बेहतर कैसे कर सकते हैं, दुनिया हमारी इज़्ज़त करे, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कैसे करें? क्योंकि एक तो फैक्टर ये भी है कि जब हम हर कंट्री से मांगने जाते हैं, भीख मांगने जाते हैं, तो फिर हम भिखारी कंट्रीज़ में आ जाते हैं और हम फिर खुद कह देते हैं एक दूसरे को कि हम बेगर्स हैं, बेगर्स कांट बी चूजर्स, ठीक है। तो इस तरह जब हमारे PMs इस तरह की स्टेटमेंट देंगे और लोग इस तरह की हरकतें करेंगे, तो फिर हमारी इज़्ज़त कैसे बढ़ेगी दुनिया में? देखें, कौमें वही ऊपर जाती है जिनके लीडर ईमानदार हों, ठीक है। अब ये तुर्की की मिसाल आपके सामने है। अगर वहाँ अगर अर्थक्वेक आया, तैयब उर्दगान ने क्या कहते हैं कोई 10-12 कंपनीज के मालकान को गिरफ्तार किया, ठीक है, उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन की थी कि अर्थक्वेक आया, तो अगर इस रेंज के ऊपर अर्थक्वेक उनकी बिल्डिंग नहीं सेट हो पाई और गिरी है, उन्हें गिरफ्तार किया। इधर एक तो हमारी तरफ ऐसा कोई लॉ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि ठीक, हाँ जी। बेहतर कैसे हो सकता है, बेहतरी अपनी इज्जत कैसे बढ़ाई जा सकती है? बेहतर यही है भाई कि आप खुद ईमानदार रहो, ठीक है। जैसी हमारा इस्लाम भी कहता है, हमारा इस्लाम भी ये कहता है, जैसी वाम है वैसे हुक्मरान है, ठीक है। आपको ठीक करना पड़ेगा। अगर कहीं बाहर जाते हैं, अगर कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ऐसी हरकतें ना करें कि हमारा जो मुल्क की इज्जत डिग्रेड हो जाए। जिस तरह इंडियन अगर इस तरह की हरकतें नहीं करते तो उनकी इज्जत ज़्यादा है आज। हाँ जी, बात एक और भी है, दरअसल लॉ की इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है हमारी तरफ, ठीक है। अब यही वाम है जो ओवरसीज जाती है, उधर कानून नहीं तोड़ती क्योंकि उनको पता है डंडा है, इधर कोई नहीं है, इधर तो कोई मसला ही नहीं है पुलिस की, इधर देखना उधर देना, पुलिस का मसला ही कोई नहीं। कुछ ऐसे भी मतलब वाम, क्योंकि उधर इम्प्लीमेंटेशन है लॉ की। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। यूरोप में बहुत सारी घटनाएं घटी हुई है, जिसमें आपने एफिल टावर वाली घटनाएं सुनी होगी। यदि आप हमारे रेगुलर यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो आप, हमने एक वीडियो डाली थी। तो देखो, ये तो बनता है, फिर तो आप एफिल टावर पे जाते हो, वहां पे जो लोग घूमने के लिए आते हैं या थोड़ी देर टाइम पास करने के लिए आते हैं, उसी के कंट्री के लोग, जैसे हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे कोई जाना पहचान है, जो भी कोई प्लेस होता है वहाँ पे हम कुछ समय के लिए, हमारे पास फ्री टाइम है तो हम घूमने के लिए या टाइम पास करने के लिए जाते हैं, वैसे ही लोग वहाँ पे बैठे थे। तो बंदा एक जाता है,
चाकू लेता है और गला में काटने के बाद वो बोलता है अल्लाहू अकबर, जो भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, तो फिर आपके पास आपको यही मिलेगा। हम यहाँ पे किसी धर्म को यहाँ पे डाउनग्रेड या अपग्रेड या उसका सपोर्ट करते हुए ना सपोर्ट करते ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन दुनिया में जो घटनाएं हो रही है उस घटना के आधार पर जो टॉपिक्स है उसके लिए हम बोल रहे हैं। तो मेलोनी जी ने मेरे हिसाब से तो ये सही किया है। हम किसी भी देश जाते हैं, कोई जैसे कि हम यूके जाते हैं, कनाडा जाते हैं, जो भी है, तो वहां का कल्चर हमें अपनाना ये जरूरी बन जाता है, ठीक है। उस कल्चर के हिसाब, उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन हमें पालन करने पड़ते हैं, लेकिन हम वहां पे जाए और हमारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे पालन करवाए, वो तो भाई कहीं तरफ का नहीं है। और यही यूरोपियन सब कंट्री है जिसने मतलब दिल खोल के सब का स्वागत किया था इमिग्रेट्स। ये तो वही हुआ ना कि हम किसी के घर मेहमान बन के गए और हमने बोल दिया भाई मेरा घर है, तू निकल ले, ठीक है, ये वाली चीज हो गई ना। और अभी बहुत सारी कंट्री से बहुत सारी ऐसी न्यूज आ रही, तो फिर अभी तो मतलब सब स्टेप तो ऐसे ही उठाएंगे ना। बिल्कुल, बहुत सारे कंट्री ने इस्लाम धर्म के रिलेटेड स्टेटमेंट दिए हैं, क्योंकि देखो प्रॉब्लम यही है कि वहां पे, जैसे कि हम यहाँ पे पाकिस्तान का एग्जांपल लेते हैं, तो पाकिस्तान के लोग जहां पे भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो आपने न्यूज सुनी होगी कि वो लोग वहां पे जाके, अभी 1-2 दिन पहले ही हमने लेटेस्ट वीडियो डाली कि वहां पाकिस्तानी नागरिक जो है वहां पे भीख मांग रहे, रोड पे बैठे बैठे, क्लियर वीडियो थी। और जैसे हम भारत एशियाई कंट्री में कैसे हम कुछ टोकरी में लेके सड़कों पे बेचते हैं, सिग्नल पे बेचते हैं, वैसी वाली हरकतें वहां पे की। तो देखो ये सारी यूरोपियन कंट्री, जो भी सारी कंट्रीज है, उस कंट्रियों में ये जो कल्चर है वो नहीं है, और वहां पे जाके हम वही करते हैं, तो ये होता है, बनता है। जैसे कि उसके अलावा आप भारत का एग्जांपल देख लो, तो भारत के लोग कहीं पे भी जाते हैं तो उसका जो कल्चर है उसको एक्सेप्ट करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करते हैं, वहां पे सीईओ बनते, अच्छी कंपनियों में नौकरी करते हैं, और लोग चाहते हैं, बाहर की कंट्री चाहते हैं कि भारतीय नागरिक आए। और वहां पे क्यों? क्योंकि हमें जो बोलते हैं ना, देश के प्रति जो हमारा प्यार होता है, भारतीय प्रति प्यार, हम वहीं पे जाते हैं तो हम पहले हमारा देश का सोचते हैं कि हम ऐसा कोई स्टेप ना ले जिसकी वजह से हमारे कंट्री जो है उसकी बदनामी हो और हमारे कंट्री का नाम खराब हो। बिल्कुल। तो इन लोगों को क्या है, पाकिस्तान लोग, उसको ऐसा कोई लेना देना नहीं है। वो तो ऐसा बोलते हैं कि जैसे ही पाकिस्तान के बाहर जाने का कोई भी वीजा मिल गया तो मतलब ये समझते कि वो कभी पाकिस्तान आए ही नहीं, ठीक है। वो क्योंकि उसको तो मतलब ऐसा बोलते कि नई लाइफ मिल चुकी है, तो ये चीज समझते, क्योंकि पाकिस्तान में हालत है ही ऐसी, ठीक है। और बाहर पे जो इस्लाम कट्टरवादी लोग जो है वो कुछ ना कुछ बवंडर करते ही है, तो ये तो स्टेटमेंट बनती है भाई। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों हम यहाँ से आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।